नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में हमारे साथ 5 मिनट बने रहिए और देखिए आप इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? चलिए आंसर कीजिए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रेंड्स नाइट्रोजन 78%। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जनगणना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है? चलिए इसका आंसर करिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं 7वीं अनुसूची, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखना दोस्तों ये होती है आपकी 10 वर्ष के अंतराल में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? चलिए ऑप्शन है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन से, जिप्सम से या यूरिया से। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं जिप्सम से, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे माना जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये कहा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? चलिए बताइए। तो दोस्तों लोकसभा एक निम्न सदन है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों राज्यसभा कौन सा सदन है? तो उसे दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये सोख लेते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और बाहर कौन सी गैस को निकालते हैं? तो ऑक्सीजन को निकालते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंच परमेश्वर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद के। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सोनभद्र किस नदी के तट पर बसा है? और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है दोस्तों। तो ये बसा है दोस्तों सोन नदी के तट पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नहीं लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों पूछा जाए गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो वो बसा है दोस्तों राप्ती नदी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? चलिए ऑप्शन है आपके मथुरा, वाराणसी, सारनाथ या आगरा में। तो ये है दोस्तों आपका सारनाथ में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों भक्ति काल के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? चलिए बताइए। तो याद रखना है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जीता है राजस्थान को हराकर हरियाणा ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, देहरादून, बेंगलोर या लखनऊ में। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों आपका देहरादून में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। येन किस देश की मुद्रा का नाम है? तो चलिए बताइए येन किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ये है दोस्तों आपकी जापान की। और दोस्तों चीन की मुद्रा पूछ ली जाए तो चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन। और बांग्लादेश की है दोस्तों टका। तो याद रखेंगे, ने भी काफ़ी बार पूछी गई हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शुभ विख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं कोणार्क, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में से अरविंद घोष द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी द लाइफ डिवाइन। और दोस्तों पूछे जाए एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसकी है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और चेंजिंग इंडिया है दोस्तों मनमोहन सिंह की, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो तुगलक वंश की स्थापना की थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? चलिए सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच होता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं भारत और नेपाल, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? चलिए बताइए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सरोजिनी नायडू।
और दोस्तों पूछा जाए स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये बनी थी दोस्तों सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। चलिए बताइए वायुमंडल का कौन सा स्तर सबसे पृथ्वी के सबसे पास है, तो ये है दोस्तों आपका क्षोभ मंडल। और दोस्तों पूछा जाए वायुमंडल के कौन से स्तर में ओजोन लेयर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में, तो याद रखेंगे इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलिए किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, तो ये है दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। तो याद रखना दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका तिब्बत के पास मानसरोवर झील से। तो याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताना है आपके लिए कि आपने इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों अगर से आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।